हिंदी साप्ताहिक दूरगामी नयन की यह टीम आज भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित व्यक्तित्व युवा नेता मोहित गोस्वामी जी के कार्यालय में पहुंची है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और लालकुआं विधानसभा चुनाव में आने वाले समय में एक चर्चित चेहरे के रूप में समाज में काम कर रहे मोहित गोस्वामी जी से आज हिंदी साप्ताहिक दूरगामी नयन की मुलाकात हुई है। तो आपका स्वागत है गोस्वामी जी हिंदी साप्ताहिक दूरगामी नयन के इस मुलाकात में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जब से देश के अंदर आई है तो आपकी पार्टी ने क्या क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में क्या क्या इस जनता के लिए कोई नई योजनाएं जो चलाई हैं इस पर, और समाज में जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी छवि बनाई है उस पर कुछ अपनी बातचीत रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने विपरीत परिस्थितियों में काम कर आज इस देश को नई दिशा देने का जो काम किया है उस पर आपकी प्रतिक्रिया हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं। सबको जय श्री राम, भारत माता की जय। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और क्या कहती माननीय मुख्यमंत्री यूपी योगी आदित्यनाथ जी, मैं इनकी पूरी टीम को मैं हार्दिक बधाई दूंगा। और इन लोगों की जो अपनी एक कोशिश है देश के प्रति, युवाओं के प्रति, जवानों के प्रति, देश के जवानों के प्रति, सब लोगों के प्रति, वो बहुत एक अच्छे भाव के साथ देश में विकास हो रहा है और काफ़ी तेज़ी से विकास को हम बहुत करीब से देख रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे छोटी छोटी चीज़ें मिलकर बड़ी चीज़ें बनती हैं। तो सारे स्टेटों में अलग अलग तरीके से और उनकी ज़रूरत के हिसाब से वहाँ काम हो रहे हैं। हमारे स्टेट में जैसे कि पहले हमें याद है कि जब हम थे तो हम छोटे थे तो राशन की समस्याएं बहुत होती थी। राशन वाले राशन खा जाते थे और कोई नहीं देते। लेकिन अब मोदी जी के टाइम पीरियड में जो लास्ट मैन डिलीवरी का इन लोगों ने एक फंडा एजेंडा इनका है, वो बहुत ही सक्सेस और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो उत्तराखंड में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार पर आपका क्या कहना है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे कि सरकार कैसी चल रही है आपकी? पहले तो मैं उनको पुष्कर सिंह धामी जी नहीं कहूँगा, मैं उनको पुष्कर दा ही कहूँगा, क्योंकि जितने भी पहाड़ के युवा हैं और वो उनके आइकन हैं, उन लोगों को पुष्कर दा को फॉलो करते हैं लड़के बहुत सारे राजनीति में। तो पुष्कर दा हैं और पुष्कर दा ही ठहरे हो। गाँव में, घरों में, इधर गरीबों में, सब जगह काम तो कर ही रहे हैं और उसके साथ साथ सनातन की रक्षा और सनातन की धर्म के लिए भी वो काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है उनको देखते हुए, सीख मिलती है उनसे। लालकुआं विधानसभा में आने वाली चुनाव में आपकी भूमिका क्या रहेगी? जैसा कि आप जानते हैं, विगत 8 से 10 वर्षों से मैं आपके बीच में हूँ और काम कर रहा हूँ। और मैं ऐसा नहीं है कि जब कुछ होगा, जब मुझे कुछ ऐसा करेंगे, जो भी पार्टी निर्णय लेगी वो मुझे मान्य होगा और पार्टी के कहे में चलेंगे। और अभी इस टाइम पे मैं स्टार प्रचारक की भूमिका में हूँ उत्तराखंड। तो आप थे श्री मोहित गोस्वामी जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपकी लालकुआं विधानसभा चुनाव से पूर्व एक समस्या यहाँ पर है कि बिंदु खत्ता राजस्व गांव की समस्या को लेकर जो एक मुहिम चलाई जा रही है माननीय विधायक जी द्वारा, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो भी यहाँ के जो नेता हैं, भले ही वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, ये इनके काम मतलब जो भी मुंह में आया वो बोल दिया। कोई तथ्य इनके कुछ मुझे नहीं लगता कि कुछ कोई तथ्य में बात करता है, क्योंकि ये सेंटर की स्कीम है और ये पुष्कर दा के हाथ की स्कीम है। इसको माननीय सांसद अजय भट्ट जी
एक बार दिल्ली के दिल्ली में मामले को उठा चुके हैं, और सारी कोशिशें होने के बाद छुट भइये जो नेता होते हैं वो अपनी राजनीति की रोटी जरूर इसमें सेक रहे हैं, और समय में इसको बिंदुखत्ता को राजस्व गांव का दर्जा दे दिया जाएगा। मुझे ऐसा अपने अंदर से विश्वास है। तो आप थे मोहित गोस्वामी जी, हिंदी साप्ताहिक दूरगामी नैन के लिए संपादक जीवन जोशी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। धन्यवाद।